तो इस तरीके का जब भी इलेक्शन आता है किसी भी प्रदेश में, तो उस प्रदेश में रेड का तादाद बढ़ जाता है। लोकसभा में लगातार वो कम्युनिटी जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अग्रसर हो गई है और कहीं-कहीं पे तो 70%, 60, 50% वोट जो है आपको बीजेपी से निकलकर ये जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है। तो इस राष्ट्रीय जनता दल की इमेज के साथ-साथ माननीय आलोक मेहता जी का भी इमेज को जो है ये धूमिल करने की गहरी साजिश है। पूरा विश्वास है कि आलोक मेहता जी इससे एकदम साफ बच के निकलेंगे और फिर से एक बार मुँह खाने पड़ेगी एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को, जिसका कि ये जो है नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी जो सरकार चला रहे हैं, इसको गहरी मुँह की खानी पड़ेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री आलोक मेहता के यहाँ सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है, 19 ठिकानों पर रेड पड़ी। देखिए नरोत्तम जी, पिछले 10 सालों से अगर जिस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, अगर आप देखते हैं पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो लगभग 3400 जो है रेड पड़े हुए हैं और ख़ासकर 99% से भी ज़्यादा जो है रेड जो है अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबरान पे पड़ी हुई है। तो इस तरीके का जब भी इलेक्शन आता है किसी भी प्रदेश में, तो उस प्रदेश में रेड का तादाद बढ़ जाता है अपोजिशन लीडर के खिलाफ। और आप देखिए इस रेड में मिलता कुछ नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2% का भी इसका कन्विक्शन रेट नहीं है जितने भी रेड हुए हैं, और अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर होता है ताकि इनका इमेज को टारगेट और टार्निश किया जा सके। जहां तक बात रही आलोक मेहता जी की, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार में इलेक्शन आने वाला है। आलोक मेहता जी एक कद्दावर नेता हैं और ख़ासकर जिस कम्युनिटी से आते हैं, पिछले लोकसभा में लगातार वो कम्युनिटी जो है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अग्रसर हो गई है और कहीं-कहीं पे तो 70%, 60, 50% वोट जो है आपको बीजेपी से निकलकर ये जो है राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गई है। तो इससे भयभीत होकर और 2025 के इलेक्शन से भयभीत होकर ये जो है बीजेपी और जो एनडीए की सरकार है यहाँ पे, वो आलोक मेहता जी के ऊपर इस तरीके का कार्रवाई करना चाहती है ताकि इमेज को टारगेट करे, टार्निश करे और राष्ट्रीय जनता दल की इमेज के साथ साथ माननीय आलोक मेहता जी का भी इमेज को जो है ये धूमिल करने की गहरी साजिश है। आलोक मेहता जी पूरे बिहार की महान जनता जानती है। आलोक मेहता जी जो है शालीनता के प्रतीक हैं। आलोक मेहता जी जिस तरीके से अपने आप को राजनीति में कंडक्ट किया है, सामाजिक सौहार्द के लेवल पर अपने आप को जिस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आलोक मेहता जी जिस लिए उनके ऊपर जिस तरीके का छापा पड़ा हुआ है, आलोक मेहता जी इससे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये टारगेट राजद है या फिर कुशवाहा समाज है, कौन? देखिए इस राष्ट्रीय जनता दल को ही टारगेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के जितने मजबूत स्तंभ हैं और आलोक मेहता जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ उस कम्युनिटी में भी एक अपना इमेज रखते हैं और लगातार जो है खासकर हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करते हुए पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे। सम्राट अशोक के मूल्यों पे अंबेडकर परिचर्चा की बात करते हुए, जगदेव बाबू की बात करते हुए, हमें सारा जो ये जो नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का शासन रहा है, किस तरीके से जो है कुछ की झोपड़ी जड़ी है, इसको लेकर हम लोग लगातार जो है जनता के बीच में हैं। इसी से भयभीत होकर और जो है ये कम्युनिटी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ अग्रसर हो गई। उसी से भयभीत होकर इसको इमेज को टारगेट करने की ये गहरी साजिश है। लेकिन जेडीयू को लोग तो कह रहे हैं कि घोटाला करिएगा तो ईडी के तो छापा पड़ेगी ना। अरे आलोक मेहता जी कौन घोटाले की बात कर रहे हैं? ये आलोक मेहता जी सरकार में मंत्री थे, इससे पिछले वाले सरकार में भी आलोक मेहता जी मंत्री थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं। एक भी केस उनके ऊपर, आलोक मेहता जी के ऊपर एक भी केस नहीं है। मंत्रालय में रहते हुए, एमएलए और एमपी रहते हुए उनमें किसी तरीके का कोई केस नहीं है। ये जो केस का जो जिक्र हो रहा है पुराना कोई केस है, जिसको लेकर ये बातें जो है आलोक मेहता जी से खंगाली जा रही है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आलोक मेहता जी के पर्टिकुलरली किसी भी इंसिडेंट से, क्राइम से, ऑफेंसिव से या इकोनॉमिक क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। पुराने केस को फिर से सामने लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि चुनाव को देखकर ही टारगेट किया जा रहा है? पुराना तो आलोक जी पर कोई केस ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये तो सिर्फ टारगेट और टार्निश किया जा रहा है पूरे ओपोजिशन पार्टीज़ को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और जहाँ जहाँ ये इलेक्शन होता है वहाँ पे रेड का तादाद बढ़ जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारे जो संस्थाएं संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया हुआ है संविधान
संविधान में एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे और ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे इसको जो है न्यूट्रल होना चाहिए। ये न्यूट्रल ना होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है। तो ब्यूरोक्रेसी कमिटेड है, कमिटेड फॉर एक पर्टिकुलर पार्टी है, पर्टिकुलर नेता है, और अपोजिशन पार्टी को ये टारगेट करती है। जैसा कि मैंने बताया 3400 रेड पड़े हैं अपोजिशन पार्टीज पर पूरे भारत में, और ये अगला रेड यहाँ पर है। इससे निकल कर कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ इमेज की जो है टारगेट किया जाता है। लेकिन बिहार की महान जनता आलोक मेहता जी को, राष्ट्रीय जनता दल को जानती है। जिस तरीके से हम जो है सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय के मूल्यों के साथ गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं, उससे भयभीत होकर ही ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जाल में फंसाने का एक गहरी साजिश है। हमें पूरा विश्वास है कि आलोक मेहता जी इससे एकदम साफ बच के निकलेंगे और फिर से एक बार मुक्की खाने पड़ेगी एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी को, जिसका कि ये जो है नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जी जो सरकार चला रहे हैं, इसको गहरी मुक्की खानी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन तो टूट गया है, तेजस्वी ने जो बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी भी अब सामने आई है, कह रही है कि हम 128 साल पुरानी पार्टी हैं, कम आंकने का प्रयास न किया जाए। देखिए, ये तो कोई न्यूज़ ही नहीं है, ये तो न्यूज़ प्लांटेड किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन बना क्या था? इंडिया गठबंधन पैन इंडिया स्ट्रेटजी था, जहां पर 18वीं लोकसभा में किस तरीके से जो दमनकारी पार्टी है उस दमनकारी पार्टी को हराया जाए, इस कारण से इंडिया अलायंस बना था। वो अलायंस तो 18th लोकसभा के लिए बना था ना, 18th लोकसभा ख़त्म हो गया, तो बट नेचुरल है। इसमें पूछने वाली और कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि इंडिया अलायंस अभी है कि नहीं है। हाँ, बिहार में लगातार हमारे जो कांग्रेस हैं और महागठबंधन के अन्य दल हैं, हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ हम लोग यहाँ पे जो है पार्टियाँ एक साथ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ लगातार उनके खिलाफ हम बिगुल फूके जा रहे हैं। और अभी देखिए, हम लोग जो है गवर्नर साहब से भी मिले थे, किस तरीके से छात्रों के ऊपर जो है आंदोलन करने वाले छात्रों के ऊपर दमनकारी नीति के साथ नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बढ़ रही है, हम लोग सब साथ में गए थे। तो यहाँ पे तो मजबूत से महागठबंधन चल ही रहा है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, वो तो 18वीं लोकसभा के लिए था, इसमें तो कोई पूछने और करने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो तभी डिसाइडेड था। तो ये तो न्यूज़ आजकल प्लांट किया जा रहा है, ये कोई न्यूज़ में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मजबूती के साथ जो है हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, अगर इंडिया गठबंधन के तर्ज पे अगर काम करना है हर प्रदेश में भारत के, तो जो मजबूत जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी जो बड़ी पार्टी है, उन सबको एक कदम आगे आकर हम लोग सब बैठ के बात करें, ताकि हर प्रदेश में इस तरीके का गठबंधन बने। उसके लिए तो जो है अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग को इसके आगे अग्रसर हैं उसके ऊपर, और लगातार बात भी हो रही है। लेकिन बिहार में तो हमारा गठबंधन तो चल ही रहा है, इसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं है। 18वीं लोकसभा के लिए वो था, वो वहाँ ख़त्म हुआ। महागठबंधन की यहाँ पर हमारी जो है बड़ी मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हमारे साथ थे। आलोक मेहता के यहाँ सुबह सुबह ईडी की रेड हुई है। अब इस मामले पर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है, जहाँ एक तरफ जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि घोटाले करिएगा तो रेड तो पड़ेगी ही, तो दूसरी तरफ राजद के लोग कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए आरजेडी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बहरहाल, स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।